हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पंजाबी पटियाला सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और ये जो सलवार होगी ये वर्क वाली सलवार होगी। मोस्टली बहुत से लोगों को जो वर्क वाली सलवार होती है इसका कटिंग का टेक्निक नहीं पता होता, मेथड नहीं पता होता कि किस तरीके से हम इसको कट करें और स्टिच करें। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल में इसका टेक्निक बताऊँगी और ये बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको सिल सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हो इसके सभी पार्ट्स में, यानी कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट मेरा वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर जो साइड है, यहाँ पर देखो 5-5 इंच का दोनों साइड से मेरा फैब्रिक प्लेन है और सेंटर में इसका वर्क है। और ये जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले जो ओपन वाला साइड है ना मेरे ये फैब्रिक का, इसको मैं अपनी तरफ ले लूँगी। और यहाँ पर ना जब भी हम वर्क वाला सलवार कट करते हैं उसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो वर्क का ध्यान रखना होता है कि जो वर्क है वो किस साइड में है और कौन सा पार्ट आपको बॉटम में करना है और कौन सा पार्ट आपको अपर पार्ट में करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो ये वाला साइड है ये मैं बॉटम रखूँगी और ये वाला साइड ऊपर वाली साइड रखूँगी। तो इसको ध्यान में रख करके हम इसको कट करेंगे। तो जो पार्ट हमारा बॉटम में होगा वहाँ से हम प्लेन फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो मेरी सलवार है वो 35 इंच रेडी है। तो जिसमें से 5 इंच मेरी बेल्ट होगी, तो 5 इंच हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30। और 1.5 इंच जब हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे तो बन जाएगा 31.5। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मेज़रमेंट किया तो जो मेज़रमेंट करने के बाद ये 35 था, यानी कि वर्क का जब मेज़रमेंट किया तो 35 था। तो यहाँ पर ना मेरा ये आराम से रेडी हो जाएगी सलवार, क्योंकि 31.5 मेरे को कट करना है इसको। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम कुंदे कट करेंगे। जो सलवार होती है ना वो 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 2 कुंदे होते हैं और 4 कलियां होती हैं। तो सबसे पहले हम कुंदे कट करेंगे। तो कुंदे हम कट करते हैं पोंचे से। पोंचे आपको स्क्रीन पर दिखा होगा 6 इंच का है, तो उसका डबल जो होता है वो कुंदा होता है, यानी कि 12 इंच। यहाँ पर मैंने 12-12 इंच पर मार्क कर लिया है और स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर हम इसका जो प्लेन पार्ट है उसको कट करेंगे और फिर हम 31.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर जब भी कट करोगे तो अपना वर्क ध्यान में, जो वर्क किया हुआ है वो ध्यान में रखना है, कौन सा पार्ट अपर में करना है, कौन सा डाउन में करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इधर वाले साइड जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये वाला साइड मैंने ना बॉटम में करना है। तो यहाँ से मैं प्लेन फैब्रिक को कट करके निकाल दूंगी ताकि वर्क वाला पार्ट नीचे की तरफ आए। अब जो कट कर दिए वहाँ से अब मैं 31.5 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं अपने कुंदे कट करके निकाल लूँगी। तो ये मेरे ना कुंदे कट हो गए हैं। तो अब हमने ना कलियाँ कट करनी है। तो कली जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम लेंगे और इसको फिर से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखो ये डबल फोल्ड में है, तो इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमने 4 कलियाँ कट करनी है तो ये 4 पार्ट आपके होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने बिछा दिया है इसको सेट करके। उसके बाद आप देखो बॉटम, जिस साइड में हमने बॉटम बनाना है तो वो बॉटम वाला पार्ट जो प्लेन था उसको मैंने कट करके निकाल दिया। अब देखो जो ओपन वाला साइड था ना वो मैंने अपनी तरफ कर लिया। यहाँ पर मेरे सारे साइड ओपन है और ये जो अपोजिट साइड है ये मेरा क्लोज है। तो जो ओपन वाला साइड है यहाँ पर नीचे की तरफ हम 3 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ 31.5 पर हम फिर से मार्क कर लेंगे, क्योंकि 31.5 इंच का लेंथ हमको कट करना है। तो यहाँ पर मैंने 31.5 पर मार्क कर लिया है और अब हम इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद अब हम यहाँ पर आसन रखेंगे। तो टोटल आसन 13 इंच का रेडी करना है, जिसमें से 5 इंच मेरा बेल्ट होगा तो वो माइनस हो गया, बचा कितना 8। अब 8 इंच में 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई का, तो 9। तो 9 पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और जो 3 इंच का नीचे की तरफ मार्क किया था वो, और 9 इंच यहाँ पर मैंने इसको मिला करके कट कर दिया है। और ये सारी सलवार ना फ्रेंड्स मैं सीधी तरफ से कट कर रही हूँ, आप उल्टे तरफ से कट करना। ये सीधी तरफ से इसलिए कट किया ताकि आपको प्रॉपर वर्क का पता लग सके कि किस तरफ मेरा वर्क है और किस अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर देखो ना ये मैनी लगाएंगे। इसमें मैनी, कोई मैनी बोल देता, कोई मैनी बोल देता, तो ये चीज़ हम लगाएंगे। तो इसको कट करने का तरीका है कि 9 इंच का हमने आसन कट किया, 9 इंच का एक पीस कट कर लो और एक कॉर्नर को उठा करके दूसरे कॉर्नर को मिलाओगे ना तो आपकी मैनी कट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने मैनी कट कर लिया। इसको हम जब हम सिलेंगे तब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 कलियाँ हमारी कट हो गई हैं। अब जो फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ से कट होने के बाद बचा था, यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो
देखो यहाँ पर जो बेल्ट रेडी करेंगे वो हम 5 इंच का रेडी करेंगे, तो 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 8 इंच पर मार्क कर लिया है। और लंबाई था मेरा 22, तो उसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 23 इंच पर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बेल्ट भी कट हो गया है। और नीचे की तरफ से जो प्लेन फैब्रिक बचा था इसको हम पोंचे बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सभी पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं, अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए तो पहले हमें कलियाँ ऐड करनी पड़ेंगी, सिलनी पड़ेंगी। तो कलियों को जो एक कली होगी ना उसको आप रखिए और सीधी तरफ से रख करके उसके ऊपर हम मेहंदी रखेंगे। और मेहंदी को कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा करके सीधा कर लेना है। अब जब आप सिल लोगे तो दूसरी कली को हम देखो इस तरीके से रखेंगे और सिल करके कुछ इस तरीके से हम इसको देखो सीधा कर लेंगे। तो ये आपका देखो कली में मैनी अटैच हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी सेम इसी मेथड के साथ अटैच कर लेंगे। तो दोनों कलियों में मैंने सेंटर में अटैच कर दिया है आसन के पास। अब हम ना इसमें कुंदे अटैच करेंगे। तो कुंदे को अटैच करते टाइम डिज़ाइन जो है आपका वर्क का उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो अब हम एक साइड में एक कुंदे को अटैच करेंगे, दूसरे साइड में दूसरे कुंदे को, और वर्क को आपस में मिला करके ही रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं उल्टा ही अटैच कर दें, तो हमेशा वर्क को ध्यान में रख कर के ही अटैच करें। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में मैंने कुंदों को अटैच कर दिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे कली वाला और उसके दोनों कॉर्नर्स पर हम इसको अटैच कर देंगे, जैसे अभी हमने अटैच किया है। इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड में भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अटैच होने के बाद यहाँ पर देखो कलियों में हमने कुंदे अटैच कर लिए हैं। तो अटैच जब हो जाएगा तो ये हमारे पार्ट्स रेडी हो जाएंगे, बॉटम पार्ट। कुंदे और कलियों को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स हम सबसे पहले बैक पार्ट में डालेंगे। तो एक पार्ट हमारा बैक होगा और एक हमारा फ्रंट होगा, जहाँ पर हम आसन यानी कि मेहंदी लगाए हैं। तो एक साइड में देखो सेंटर में से उठा करके एक एक प्लीट्स हम दोनों साइड में 1-1 इंच का फैब्रिक दे करके बना लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट में यहाँ पर 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और एक तरफ सिलाई तो यहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमने मार्क किया, और एक में हम टोटल ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद सेंटर से इस तरह से आपको पकड़ना है और दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर लेकर के आना है। अब जो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसको हम फिनिशिंग देंगे फोल्ड करके। पर सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ पहले कट लगा लें। ये हम सेंटर के लिए कट लगाते हैं। अब हम ये ऊपर की तरफ जो फैब्रिक छोड़ा है ना यहाँ पर इसको हम फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। तो इसको देखो कुछ इस तरीके से हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगा करके फिनिशिंग दे देनी है। जब सिलाई लग जाएगी तो अब देखो हमने ना मार्क करना है 5.5 इंच का सब तरफ। 5 इंच का हमारा बेल्ट रेडी होगा। आधा इंच हम सिलाई का जो मार्जिन होगा ना नीचे की तरफ जो हम बेल्ट अटैच करेंगे उसके लिए हम छोड़ रहे हैं। तो 5.5 इंच पर हमने सभी तरफ से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हमने जितनी मार्किंग की है उतना फैब्रिक अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद अब हम नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा करके हम इसको फिक्स कर देंगे। सिलाई के कंप्लीट होने के बाद जो हमारे बेल्ट का लुक है कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा। जहाँ से हमने यह गैप छोड़ा है फोल्डिंग के बाद वहाँ से हम डोर इंसर्ट करेंगे। अब हम ना देखो इसका जो बैक पार्ट है तो उसको ना हम जो नीचे वाला जो फोल्ड किए थे प्लीट्स डाले थे वहाँ पर रखेंगे, यानी कि सेंटर में रख रहा है हमको। जहाँ पर मेहंदी ऐड किया था हमने वहाँ पर सिलाई को रखेंगे और जो दूसरी साइड हमने कट लगाया था बेल्ट के ऊपर वहाँ तक हमने मार्क कर लेना है। अब दूसरे साइड में भी ऐसे ही सेम हम मार्क कर लेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमने मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे, यानी कि बॉटम का फ्रंट पार्ट लेंगे और दोनों तरफ हमने 4-4 इंच का मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हमने इस मार्किंग के पास से 1.5 इंच का ना हमने प्लीट्स डालना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप 2 से 3 इंच का भी डाल सकते हो। ये आपके फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क वाला जो सलवार होता है उसमें फैब्रिक बहुत कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमको प्लीट्स डालना होता है। पर ये प्लीट्स जो डालोगे आप जो पीछे हमने मार्किंग किया था वहीं तक डालना है, उसके आगे लेकर के नहीं जाना है। मार्किंग करने के बाद
अब हमने जो मार्किंग की है यानी कि प्लीट्स जो डाल ली है, मार्किंग तक डालने के बाद आपको मेज़रमेंट करके देख लेना है कि आपका बेल्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसमें कवर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो जो मैंने प्लीट्स है वो डाल लिया है। उसके बाद देखो यहाँ तक मेरा मार्किंग है और देखो 11 इंच यहाँ तक आ रहा है और मेरी बेल्ट जो थी वो 22 इंच की थी। तो यानी कि हाफ इंच आपका 11 हो गया। तो यहाँ पर 11 इंच मेरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टोटल मेरा 22 है और हाफ 11 है। तो कंप्लीट होने के बाद अब हम बेल्ट की सिलाई को जो सेंटर की सिलाई है यानी कि वहाँ पर रखेंगे और रख करके चारों तरफ सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपका अटैच हो जाएगा। अटैच करने के बाद जो अभी जॉइंट वाला सिलाई लगाया है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए एक ऊपर से हम टॉप सीम लगा देंगे, जिससे कि और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ 2 इंच चौड़ा मैंने बुकरम लिया है और नीचे का जो प्लेन फैब्रिक था उसको मैंने ले लिया है इसको बनाने के लिए। तो देखो एक साइड ना हम बुकरम के आधा इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और पीछे की तरफ जितना फैब्रिक होगा उसको ऊपर की तरफ से हमने इसको कवर करके सिलाई लगा देना है। फिर आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लोगे और सेंटर में एक कट लगा लोगे। कट लगाने के बाद अब आप अपने सलवार का बॉटम पार्ट ले लीजिए और नीचे की तरफ देख लो, अगर इवन है तो ठीक है, अगर नहीं इवन है तो आप उसको कट करके इवन कर लो। इवन करने के बाद अब आपका जॉइंट का जो दोनों सिलाई है ना, कुंदे की जॉइंट का सिलाई, उसको आप एक दूसरे के पास लेकर जाओ और सेंटर में एक कट लगा लो। इस कट के और बुकरम वाले पार्ट का जो कट है, दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और बुकरम के साथ साथ में बिल्कुल आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद आप इसको इस तरह से पलट लोगे और पलटने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पर पहले तो आप फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लो। अंदर की तरफ आपका फैब्रिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि घुसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये फैब्रिक आपको प्लेन कर लेना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो साइड में जो फैब्रिक आपको दिख रहा है बुकरम वाला, इसको आप कट कर दो, कट करके निकाल दो। ये जब आप निकाल दोगे तो सेंटर में आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मर्जी चाहे डिज़ाइन डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को यानी कि दोनों पैर की मोरी को रेडी कर लिया है सेम वैसे ही मेथड के साथ, और सेंटर में मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन डाल लिया है। अब हम देखो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। जो सिलाई होती है कुंदे की सिलाई, वो दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर में रखना है और इस तरीके से हाथ से प्रेस कर लेना है। करने के बाद नीचे हम मोरी रखेंगे 6 इंच का और ऊपर की तरफ यानी कि बुकरम का जो टॉप पार्ट है वहाँ पर हम 1.5 इंच पीछे की तरफ यानी 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछा मिलाएंगे और इसी सिलाई के मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा करके ऊपर तक हम चले जाएंगे। दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही मार्किंग करना है। नीचे की तरफ हम 6 इंच रखेंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क करके हमने इसी को मिला देना है और एक साइड से सिलाई स्टार्ट करके दूसरे साइड पर हम चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखो मैंने सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में उसको मैंने कट कर दिया है। उसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने पे गए, अब हमारा जो सलवार है वो रेडी हो चुका है। बचे हुए फैब्रिक से हम इसका नाड़ा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी जो सलवार है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लग रहा है। तो अब मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी हमारी सलवार रेडी हो गई है। मैंने आपको ये टी शर्ट के ऊपर भी वियर करके दिखाया ताकि आपको ये प्रॉपर दिख सके, और जो इसका मैचिंग सूट था मैंने उसके ऊपर भी वियर करके दिखाया है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा इसका आउटपुट आया है, बहुत सुंदर बन करके रेडी हो गया है। तो आई होप गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं से भी आपको कोई क्वेरीज नज़र आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।